गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, जो हमारा PYQ का सॉल्यूशन चल रहा है सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ईयर 2023। ठीक है, तो उस पेपर का काफी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपके साथ। अब जो है कुछ नए क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट इज timed 20 times in the performance of a task, getting mean x bar is equal to 7.9 minutes and standard deviation 1.2. If the probability of type 1 error is to be at most 0.05, does this constitutive evidence against the null hypothesis that the average time is less than or equal to 7.5 minutes? फाइंड द पी वैल्यू। तो कुछ कुछ चीजें मुझे यहाँ पे डिफाइन की गई है, जैसे n की वैल्यू है 20, x बार मुझे दिया गया है 7.9। ठीक है बेटा, s की वैल्यू मुझे दी गई है 1.2 मिनट्स। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है एट मोस्ट लेस देन इक्वल टू 0.05 दिया गया है, और जो h0 आपको बनाई गई है the average time is less than equal to 7.5, तो mu is less than equal to 7.5। ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। इनके अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि p वैल्यू आपको भी कैलकुलेट करनी है। सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए, अब वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया। n की वैल्यू 20 है, x बार 7.9 है, s इज इक्वल टू 1.2 है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.05 है। नल हाइपोथेसिस है μ0 और अल्टरनेटिव है μ1। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो यहां पे बता दूं, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि आपका जो सैंपल लिया गया है, जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। दूसरा, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तीसरा, जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है, मतलब लेस देन इक्वल टू 30 है। तो यहां पर नॉर्मल वेरिएट जेड ना लग के जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा वो टी स्टैटिस्टिक्स बनेगा मेरे बच्चों, क्योंकि टी की यही पहचान है। अगर पैरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और वेरिएंस अननोन है, सैंपल साइज स्मॉल है, तो टी टेस्ट लगता है। अब लगता कैसे है? टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस μ0 डिवाइडेड बाय s बाई रूट n, और ये फॉलो करता है Tn-1। ठीक, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू डालूं तो t कैलकुलेटेड, इसको हम t स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, t कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। x बार किसके बराबर है? 7.9 माइनस μ0 किसके बराबर है? 7.5। 7.5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैक्सिममली जो μ0 की एक्सेप्टेबल वैल्यू हो सकती है वो 7.5 है, मैंने उसी को ले लिया। s की वैल्यू किसके बराबर है? 1.2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 20। ठीक है बेटा, तो दिस इज माय जेड कैलकुलेटेड वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.49 आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज माय जेड कैलकुलेटेड। अब बारी आती है p वैल्यू की। तो आपको पता है p वैल्यू, अगर मैं राइट टेल टेस्ट की बात करूं, जैसा कि आपने देखा है कि ये सिर्फ राइट टेल टेस्ट है, तो p वैल्यू इज व्हाट? नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। तो T19, क्योंकि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू T कैलकुलेटेड। जो भी प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज योर p वैल्यू। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट T19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.49, और जब आप इसको टेबल से देखेंगे तो 0.075 इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। ठीक, अब मेरे बच्चों, अगर आप गौर से देखें, सिंपल है वैसे तो चीजें बिल्कुल। अगर आप देखें जो p वैल्यू है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा। यस, तो p वैल्यू जो आ रही है वो अल्फा से बड़ी वैल्यू आ रही है। दैट्स व्हाई द डिसीजन इज
we do not reject the null hypothesis, means null hypothesis is accepted, means जो पॉपुलेशन का मीन है वो कंफर्म लेस देन इक्वल टू 7.5 ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है मेरे बच्चों, प्लेइंग 10 राउंड्स ऑफ गोल्फ एवरी वीक, तो n की वैल्यू 10 दे दी। ए गोल्फ प्रोफेशनल एवरेज 71.3 with a standard deviation 2.64. Test the null hypothesis that the consistency of his game is actually measured by standard deviation. तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से मेजर की जा रही है, जिसका जो वेरिएंस है वो 2.4, मतलब 2.4 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट ही इज लेस कंसिस्टेंट। अब मेरे बच्चों इसको गौर से समझिए, लेस कंसिस्टेंस का मतलब है अगेंस्ट में वेरिएंस को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस अपोजिट होता है कंसिस्टेंसी के। जितना वेरिएशन ज्यादा होता है उतनी ही कंसिस्टेंसी कम होती है। तो यहां पे अगर आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे H0 क्या बनाओगे, सिग्मा इज इक्वल टू 2.4 सपोज, तो H1 जो बनेगी मेरे बच्चों वो सिग्मा इज ग्रेटर देन 2.4 बनने वाली है। ठीक है, यूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। ठीक है, एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज स्कोर एवरी वीक इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल का जिक्र कर दिया, तो अब आपको टी लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे मीन की टेस्टिंग नहीं हो रही है, वेरिएंस की टेस्टिंग हो रही है, और वेरिएंस की टेस्टिंग हम करते हैं काई स्क्वायर से। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको थोड़ा देखते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है, एन की वैल्यू एक्स बार एस अल्फा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वेरिएंस की करनी है तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया। तो सिंपल है, H0 मुझे ये टेस्ट करना था, अगेंस्ट आपने बड़ा बोला हुआ है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स बनेगा, तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स पहले भी मैं बना चुका हूं, n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो करता है काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो ध्यान रखिएगा, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात चल रही है। यहां पे अगर मैं काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आपसे पूछ लूं तो n-1 मतलब 9 इंटू 2.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर कितना है 2.4 का स्क्वायर, वैल्यू बनेगी 10.89। ठीक है बेटा, अब अगर आप काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू देखें, काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू देखें विच इज काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 0.05, ये बराबर होता है 16.919। ये बेटा बुक से देख सकते हैं या आपको पेपर में दिया जाएगा। सो कैन वी से दैट काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड? यस, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये क्राइटेरिया होता है। अगर ये चीज से बड़ी हो जाती तो वो डेफिनेटली हम नल हाइपोथेसिस को बच्चों रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी ठीक लग रहा होगा। चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।